आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हेपेटाइटिस। यरकान हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश को कहते हैं। अमूमन ये समझा जाता है कि जिगर की सोजिश सिर्फ वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होती है, इसीलिए हेपेटाइटिस ए बी सी यही बस कंसिडर किए जाते हैं जब भी हेपेटाइटिस का जिक्र आता है। लेकिन हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश होती है जो किसी भी वजह से हो सकती है। वो इन्फेक्शंस की भी वजह से हो सकती है, जैसे हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई एफ की वजह से हो सकती है। इसके अलावा किसी और चीज़ से भी हो सकती है। वो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल करने से भी हो सकती है, वो पित्ते की पथरी की वजह से भी हो सकती है, कुछ जरासीम और भी हैं जिनकी वजह से जिगर की सोजिश हो सकती है। तो जिगर की सोजिश को बेसिकली हेपेटाइटिस कहा जाता है। अब ये वायरस की वजह से भी हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, दवाइयों की वजह से भी हो सकती है। किसी भी वजह से जब जिगर की सोजिश हो जाएगी उसे हम हेपेटाइटिस कहेंगे। आज की इस वीडियो में हम वायरल हेपेटाइटिस डिस्कस करेंगे जो वायरस की वजह से होता है। अब जितनी भी मैंने आपको वायरस की टाइप्स बताई हैं जो हेपेटाइटिस करवाती हैं, उनमें जो तीन मेजर टाइप्स हैं, हेपेटाइटिस ए, बी और सी, इनमें से भी हम हेपेटाइटिस सी को मेन टॉपिक बनाएंगे, क्योंकि ए और बी जो हैं ये यूजुअली अक्यूट होते हैं और ये खुद ब खुद सेटल हो जाते हैं। ए खुद ब खुद सेटल हो जाता है, अक्यूट होता है, एकदम से उसकी अलामात आती हैं, उसके बाद वो ठीक भी हो जाता है। जो बी होता है वो बाज़ औक़ात अक्यूट होता है, अलामात आई ख़त्म हो गया, और बाज़ औक़ात वो क्रोनिक हो जाता है, सारी ज़िंदगी बॉडी के अंदर रहता है। लेकिन हेपेटाइटिस सी मोस्ट ऑफ द टाइम क्रोनिक होता है, जिसका मतलब ये कि ये जिस्म के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है, जिगर के अंदर फैलता रहता है और जिगर को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करता है, बहुत स्लो डैमेज करता है। इसीलिए इसकी अलामात नहीं नज़र आती, शुरू में कोई अलामत इसकी नज़र नहीं आती, और जब एंड स्टेज पे पहुंच जाता है फिर जिगर की जो खराबी की अलामत है वो आपको नज़र आना शुरू होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये फैलता कैसे है, हेपेटाइटिस सी कैसे फैलता है। हेपेटाइटिस सी फैलता है ब्लड की वजह से। अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाए, एक बंदे से ब्लड लेके दूसरे में लगाया जाए और जिससे लिया है आपने ब्लड उसको हेपेटाइटिस सी था, तो जिसको देंगे आप ये ब्लड उसमें भी हेपेटाइटिस सी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऑल्दो आजकल ये ऐसे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, क्योंकि हेपेटाइटिस सी का टेस्ट ज़रूर करवाया जाता है बिफोर गिविंग ब्लड। उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर ब्लड लग जाता है मरीज़ का, अगर वो इंस्ट्रूमेंट्स दूसरे बंदे पे इस्तेमाल किए जाएं तो उनकी वजह से भी फैल सकता है। जैसे डेंटल प्रोसीजर्स जो होते हैं, अगर डेंटिस्ट वो इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक तरह से स्टेरिलाइज नहीं करता, अगर उसने एक हेपेटाइटिस सी के मरीज़ का इलाज किया, उसका दांत निकाला या कोई भी दांतों का ट्रीटमेंट किया, उसके बाद ठीक तरह से वो स्टेरिलाइज नहीं कर पाया और दूसरे किसी पेशेंट के ऊपर उसने इस्तेमाल कर दिया, तो हेपेटाइटिस सी उस बंदे में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ें मरीज़ खुद इस्तेमाल कर रहा होता है, हेपेटाइटिस सी का पेशेंट जो खुद इस्तेमाल कर रहा होता है, उसकी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे जिनमें ब्लड लगने के चांसेस होते हैं, जैसे रेज़र हो गया, टूथब्रश हो गया, नेल कटर हो गया, ये चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से भी फैल सकता है। दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका फ्लूइड्स के ज़रिए होता है। बॉडी की जो स्क्रीशंस होती हैं, जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स है, इसके ज़रिए फैल सकता है, अज़दवाजी ताल्लुक़ के ज़रिए फैल सकता है, ये जिनसी ताल्लुक़ के ज़रिए फैल सकता है ये। इसके अलावा एक और बड़ी वजह पाकिस्तान में सिरिंजेस का यूज़ है नशा करने के लिए। जो लोग नशा करते हैं और सिरिंजेस को शेयर करते हैं, तो अगर किसी एक को हेपेटाइटिस है तो दूसरे के अंदर भी हेपेटाइटिस हो सकता है। अब इसकी अलामात क्या हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक साइलेंट किलर है, इसकी अलामात शुरू में नहीं आती, आखिर पे आती हैं। कुछ लोगों को शुरू में भी आ सकती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आखिर पे ये अलामात आती हैं। अब कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि ये हेपेटाइटिस है और उसके लिए आपको डॉक्टर से रुजू करना होता है? तो सबसे पहले फटीग होता है, बहुत ज़्यादा जिस्म दर्द करता रहता है, बुखार होता है, पेट में दर्द होता है, भूख नहीं लगती, जो पेशाब है वो जर्द रंग का हो जाता है या गाढ़ा हो जाता है, और जो पखाना है वो मट्टी कलर का हो जाता है, वाइटिश सा मट्टी कलर का हो जाता है। तो ये कुछ अलामात है। इसके अलावा पीलिया हो जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं। अब ये पीलिया क्यों होता है? पीला यरकान या पीलिया, आंखों का पीला हो जाना, स्किन का जर्द पड़ जाना, ये क्यों होता है? आपका खून खून के जो खुलिये होते हैं ये टूट रहे होते हैं और नए खून के खुलिये बन रहे होते हैं। अब जो पुराने खून के खुलिये जो टूट जाते हैं उनमें से एक केमिकल बनता है जिसको बिलीरुबिन कहा जाता है। ये बिलीरुबिन पीले रंग का होता है और जिगर इसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है।
लेकिन जब जिगर की सोजिश हो जाती है तो जिगर ये काम नहीं कर पाता। जब जिगर इस केमिकल को एक्सक्रीट करने में, जिस्म से बाहर निकालने में मदद नहीं करेगा, तो फिर ये केमिकल बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। तो जब ये जमा होगा तो जो ऑर्गन्स, जो बॉडी के हिस्से थोड़े से लाइट होंगे, जो आंखों की सफेदी है या जो स्किन है, इसमें आपको पीलापन नजर आएगा। हेपेटाइटिस सी क्योंकि बहुत कॉमन है पाकिस्तान के अंदर, तो हर किसी को चाहिए कि अपना टेस्ट बाकायदगी से करवाता रहे, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है, इसकी अलामात आती नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आपको ज़रा सा भी शुबा हो कि आप में हेपेटाइटिस सी ट्रांसफ़र हो सकता है, तो आप अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो लोग समझते हैं शायद इनसे भी हेपेटाइटिस सी फैलता है और उनको अवॉइड करते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं होता। और ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है मरीज़ के ऊपर। जैसे हगिंग, गले लगाने से या मरीज के साथ बैठ के खाना खाने से या उसका हाथ पकड़ने से, इन चीज़ों से हेपेटाइटिस सी नहीं फैलता। तो जो भी हेपेटाइटिस सी का मरीज है उसके साथ बैठ के आप खाना खा सकते हैं, उसके साथ आप फूड शेयर कर सकते हैं, उसके ग्लास से पानी पी सकते हैं, उसके बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। खांसी से या छींक से हेपेटाइटिस सी नहीं फैलता। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? मेडिसिन इतनी एडवांस हो चुकी है, अब ऐसी दवाई आ गई है, टैबलेट्स हैं जो आपने इस्तेमाल करनी है। 3 से 4 महीने में हेपेटाइटिस सी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक मेडिकेशन है जिसका नाम सोफोस्ब्यूवेर है। ये मेडिकेशन ऑलमोस्ट हर तरह के हेपेटाइटिस सी के लिए कारआमद है और हेपेटाइटिस सी को क्लियर आउट कर देती है। 3 से 4 महीने लगते हैं बस। पहले जो ट्रीटमेंट था, इंटरफेरॉन के जो इंजेक्शंस लगते थे स्किन में, वो बड़ा मुश्किल काम था, उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा थे और लोग तंग आके वो इंजेक्शंस दरमियान में वो कोर्स छोड़ देते थे। लेकिन ये जो डायरेक्ट ओरल एंटीवायरल टैबलेट्स आ गई हैं, ये स्फॉस्फेबिर उनमें से एक है, ये बहुत हेल्पफुल हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं लेकिन बहुत कम हैं और इनके ट्रीटमेंट रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। तो 3 से 4 महीने के अंदर हेपेटाइटिस सी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपने इस ट्रीटमेंट के दौरान, इस कोर्स के दौरान वायरस का टेस्ट करवाते रहना चाहिए आपको, ताकि आपको पता चलता रहे कि वायरस कम हो रहा है या उधर ही है। दवाई चेंज करने की या उसकी डोज को बढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं। और फिर जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके 6 या 12 महीने के बाद दोबारा टेस्ट किया जाता है, ताकि आप श्योर हो जाएं कि ये वायरस खत्म हो चुका है। इसके अलावा क्योंकि हेपेटाइटिस सी जिगर की सोजिश करवा रहा होता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। वो चीज़ें जो जिगर की सोजिश करवा सकती हैं उनसे अवॉइड, क्योंकि पहले ही जिगर की सोजिश है। अगर आप वो चीज़ें भी इस्तेमाल करेंगे या वो चीज़ें भी आप में आएंगी तो उसकी वजह से मजीद सोजिश बढ़ेगी और जिगर आपका काम करना छोड़ भी सकता है। वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले नंबर पे, अगर आपको दूसरा हेपेटाइटिस हो जाए, हेपेटाइटिस ए या बी हो जाए, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जिनमें हेपेटाइटिस सी होता है उनमें हेपेटाइटिस ए और बी भी हो सकता है, और अगर ये हो जाए तो जिगर का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आपको फौरी तौर पे इन दोनों वायरसेस के लिए वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीन मौजूद है, हेपेटाइटिस सी की आज तक कोई वैक्सीन नहीं बनी। तो हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीन भी साथ ही लगवा लेनी चाहिए, ताकि आपको ये इन्फेक्शन ना हो जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं हेपेटाइटिस सी की। इसके अलावा खुराक अपनी अच्छी करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, एक्सरसाइज करें। इससे आपकी बॉडी को बूस्ट मिलेगा और आप इन्फेक्शन का मुकाबला अच्छे तरीके से कर सकेंगे। टेस्ट कौन से होते हैं जिनकी वजह से, जिनसे पता चलता है? तो यूजुअली खून का ही टेस्ट किया जाता है। एंटीबॉडीज देखी जाती हैं इस वायरस के अगेंस्ट। जिस्म एंटीबॉडीज बनाता है, जिस्म केमिकल्स बनाता है जिनको एंटीबॉडीज कहते हैं, जो इस वायरस के ऊपर अटैक करते हैं और इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये वायरस ख़त्म नहीं हो पाता उन एंटीबॉडीज से मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन वो एंटीबॉडीज ब्लड में मौजूद होती हैं। तो आप ब्लड के अंदर जब टेस्ट करते हैं, वो एंटीबॉडीज अगर मौजूद होंगी, इसका मतलब वो वायरस भी या तो बॉडी से ख़त्म हो चुका है या फिर बॉडी के अंदर अभी भी मौजूद है। तो फिर आप मजीद एक टेस्ट करवाते हैं जिसको पीसीआर कहते हैं। उसमें वायरल लोड पता चलता है कि वायरस कितनी मिकदार में मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा है, कम है, ट्रीटमेंट के काबिल है या नहीं। अब अगर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो फिर क्या होता है? 3 से 4 महीने में वायरस ख़त्म। लेकिन अगर आप अताइयों के हत्थे चढ़ गए और आपने कहा कि मैंने देसी दवाई खानी है, तो अगर आपने इनिशियली ट्रीटमेंट नहीं लिया, क्योंकि ये एसिम्टोमेटिक होता है, तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा और फिर एंड रिजल्ट क्या होता है? सिरोसिस, लिवर सिरोसिस हो जाता है। सिरोसिस का मतलब जिगर सुकड़ जाता है, और ये इतना सुकड़ जाता है कि ये बिल्कुल काम नहीं करता। उसकी वजह से पेट के अंदर पानी भी पड़ जाता है।
अब जिगर का काम एक प्रोटीन बनाना होता है जिसको एल्बुमिन कहते हैं। जब ये प्रोटीन नहीं बनती बॉडी के अंदर तो खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। खून के पतला होने की वजह से एक तो पानी भी खून के अंदर से बाहर निकल आता है और पेट के अंदर फैल जाता है वो, इसीलिए पेट जो है वो उसमें पानी पड़ जाता है जो हेपेटाइटिस के मरीज होते हैं और जिन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया होता। फिर उसके बाद खून की उल्टियाँ भी आती हैं, काले रंग के पखाने भी आते हैं। तो ये सारी अलामात उस वक्त होती हैं जब जिगर बिल्कुल काम करना छोड़ जाता है और सिरोसिस हो जाता है, जिगर सिकुड़ जाता है। और अनफॉर्चुनेटली इसका कोई एज सच इलाज नहीं है और ये जो सिरोसिस होती है ये अल्टीमेटली कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेती है जिसकी वजह से मरीज की डेथ हो जाती है। इसका एक हल है लिवर ट्रांसप्लांट और वो भी कोई बहुत ज़्यादा खातिर खा रिजल्ट नहीं देता, उससे भी कोई लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिंदगी उम्र जो मरीज की वो नहीं बढ़ती इतनी ज़्यादा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें।